हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल। आई होप आप लोग बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझ रहे होंगे और आपने बुक्स वगैरह भी ख़रीद ली होगी। ली है कि नहीं? नहीं तो फिर जल्दी से बेटा जल्दी जल्दी बुक्स अपनी आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि बुक से ही पढ़ाई हो रही है ना। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं 7th क्लास की हिंदी का पहला पाठ, है ना बेटा। शुरू के दोनों पद बसो मोरे नैनन में नंद ला लिए, मैंने आपको समझा दिया है। और दूसरा क्या है? पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, ये दोनों पद आपको समझा दिए हैं। तीसरा पद जो आपकी इस पुस्तक में है वो क्या है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ठीक है ना। ये तीसरा पद है और जो आपकी पुस्तक में है। तो मीरा जी के बारे में जैसे आप जानते हो वो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी, है ना। तो जो पहली लाइन है उसकी बेटा ध्यान से सुनिए कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो मीन्स मैंने पाया, प्राप्त किया। मैं राम रतन की राम नाम का रत्न मैंने, धन मैंने पाया है। मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम नाम का जो रतन है वो धन प्राप्त कर लिया है, ठीक है बेटा। उसके बाद की है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। अब मीरा जी कहती हैं कि ये जो वस्तु है वो किसने दी है, कि जो राम नाम रूपी जो धन मैंने पाया है वो दिया किसने है? यह अमोलक, अमोलक होती है बेटा अमूल्य वस्तु, जिसकी कहते हैं ना जिसका कोई मूल्य ना हो, जो अमूल्य है ना। ये वस्तु किसने दी है? मेरे सतगुरु। सतगुरु कौन है? वही भगवान कृष्ण, जो इनकी वो अनन्य भक्ति हैं। कृपा करी अपनायो, उन्होंने मुझे पे कृपा की है कि उन्होंने मुझको अपना लिया। तो इस प्रकार की भावना मीरा जी कहती हैं कि भगवान ने मुझे राम नाम का धन दिया है और यह एक अमूल्य धन है जो मेरे सतगुरु ने दिया है और उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने शरणों में जगह दी है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार इन दो लाइनों का अर्थ आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। इस प्रकार मीरा कहती हैं कि यह अमूल्य वस्तु मेरे सतगुरु, मेरे भगवान ने दी है, कि उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनाया, ठीक है। उसके बाद है जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। मीरा कहती हैं कि ये जो पूंजी है ये मेरे एक जन्म की नहीं, ना जाने कितने जन्मों की ये पूंजी है, कि जग में सभी खोकर मैंने भगवान को पा लिया। इस प्रकार की वो भक्तिन है, कहती हैं कि ये मेरे एक जन्म की पूंजी नहीं, सिर्फ एक जन्म में की पूंजी नहीं है ये मेरी, एक जन्म का मेरा ये धन नहीं है, बल्कि ये क्या है? मेरे अनेकों जन्मों का ये मेरे पुण्य है मेरा, कि उनको मैंने, उनकी भक्ति को मैंने प्राप्त किया। जग में सभी खोआयो, और ये जो एक जग है, जो संसार है, ये इसमें मैंने सब कुछ खो के लेकिन भगवान को पा लिया है। इन पंक्तियों में मीरा जी यही बताना चाहती हैं कि भगवान राम, जो भगवान है वो एक रतन के रूप में, धन के रूप में मिले हैं उनको, है ना। यह अमूल्य वस्तु जो है उनके गुरुजी ने दी है ना, कि उनकी कृपा है कि उनको भगवान ने अपने शरण में जगह दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, यानी ये एक जन्म का फल नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म में खो के उन्हें जग को खोया है, तब जाके यह पूंजी उनको प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार की भावना मीरा जी कहती हैं कि भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने शरण में लिया है। बाकी की लाइनें नेक्स्ट वीडियो में। हेलो